लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के घर में युवक की हत्या, मारी गई गोली। बर्थडे पार्टी के दौरान हुई हत्या। समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के घर में थी पार्टी। हजरतगंज इलाके में लाभन्यास अपार्टमेंट में हुई वारदात, तहकीकात में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं अमित यादव। लगने के बाद राकेश की मृत्यु हो जाती है। इस सिलसिले में पुलिस ने चारों अभियुक्तों को पकड़ लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मैराथन भारत दौरा, 100 दिनों में देश के कोने कोने तक पहुंचने का प्लान। अपने 100 दिनों के दौरे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय योजनाओं पर राज्यों से लेंगे फीडबैक। हिंदुत्व पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ ट्वीट, कहा हिंदुत्व का आधार झूठ, सिर्फ एक समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति के हक में है हिंदुत्व। असदुद्दीन ओवैसी ने यूएपीए एक्ट पर भी उठाए सवाल, निर्दोष मुसलमानों, दलितों और असंतुष्टों के खिलाफ बताया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हापुड़ में एमएलसी चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। राजघाट में 12 लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत पर बोले, योगी राज में दोषियों पर होती है सख्त कार्रवाई। G20 समिट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, सम्मेलन से पहले जारी हुए वर्चुअल फैमिली फोटो। पीएम मोदी का आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संबोधन। तमिलनाडु के दौरे पर आज चेन्नई जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। एमजी रामचंद्रन और जयललिता को देंगे श्रद्धांजलि। गंगा एक्सप्रेसवे के काम में तेजी लाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जोर, अफसरों को जल्द जमीन अधिग्रहण करने के निर्देश। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान हुए रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई का एक्शन, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना मामलों को लेकर एक्शन में प्रशासन, सार्वजनिक जगहों पर शुरू हुई रैंडम टेस्टिंग। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी कोरोना की टेस्टिंग शुरू, दिल्ली में संक्रमण बढ़ने पर पड़ोसी राज्यों की फिक्र बढ़ी। दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेन सेवा पर भी लग सकती है रोक, उद्धव सरकार ने सोमवार से पाबंदी का दिया प्रस्ताव। दिल्ली में ठंड में और तेज हो सकती है कोरोना की रफ्तार, 1-2 दिन में सामान्य से 4 डिग्री नीचे गिर सकता है पारा। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा अपना राज्य नहीं संभाल पाए तो पड़ोसियों पर लगा रहे आरोप। कोरोना के प्रहार से निकल रहा है दिल्ली वालों का दम, पिछले 24 घंटे में 118 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 6,608 मामले, 8,775 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल 8,159 मरीजों की मौत। दिल्ली में बेड की किल्लत पर गौतम गंभीर का ट्वीट, कोविड सेंटर में खाली पड़े 50 बेड की तस्वीर पर लिखा, शर्म से डूब मरो। दिल्ली में बिना मास्क पकड़े जाने पर आज से 2,000 रुपए का जुर्माना, पुलिसकर्मियों ने काटा 2,000 का चालान। दिल्ली में नहीं बंद होंगी दुकानें, सीएम केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन को दिया भरोसा, दुकानदारों से बिना मास्क वालों को मास्क बांटने की अपील की। केजरीवाल की पार्टी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं से अपील, बिना मास्क वालों के बीच बांटे मास्क। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर छठ पूजा का अपमान और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। हरियाणा में 30 नवंबर तक फिर से बंद किए गए सभी स्कूल, कई स्कूलों में छात्रों में संक्रमण फैलने के बाद लिया गया फैसला। हिमाचल के लाहौल स्पीति में एक गांव में 41 लोग कोरोना संक्रमित, गांव का सिर्फ एक ही शख्स संक्रमण से बचा। कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री ने की समीक्षा बैठक, वितरण और प्रबंधन की बारीकियों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। देश में 24 घंटे में कोरोना के 46,232 नए केस सामने आए, 564 लोगों की मौत। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 90 लाख के पार, 84,78,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। देश में अभी भी कोरोना के 4,39,000 एक्टिव केस। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सभी जिलों में धारा 144 लागू करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल समेत ज्यादा संक्रमण वाले 5 जिलों में नए सिरे से सख्ती, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सारी कारोबारी गतिविधियां बंद। मसूरी में आईएएस ट्रेनिंग अकादमी में 33 कोरोना पॉजिटिव केस से हड़कंप, 48 घंटे के लिए अकादमी बंद।
मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव, मेदांता में भर्ती। देश भर में, दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते सेकेंड वेव पर डब्ल्यूएचओ चिंतित। महानिदेशक का बयान, कहा यूरोप और अमेरिका के सभी आईसीयू बेड फुल। मुंबई में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच बीएमसी कमिश्नर ने किया आगाह, अगले 3 से 4 हफ्ते सबसे अहम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,640 नए मामले, 155 की मौत। पुणे में 24 घंटे में 372 केस, 3 की मौत, 209 मरीज डिस्चार्ज। मुंबई में सभी स्कूल दिसंबर तक के लिए बंद रखने का फैसला, पहले 23 नवंबर को खोलने की थी तैयारी। सूरत, वडोदरा और राजकोट में आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। अहमदाबाद में सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व। पटना के घाटों पर श्रद्धालुओं ने की उपासना। रांची में छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। सीतामढ़ी में पूजा में कोरोना से बचाव भी, व्रतियों ने छत पर ही उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। बिहार के भागलपुर में छठ के दौरान चला बड़ा हादसा, तेज बहाव से 50 मीटर लंबा घाट नदी में समाया। गोरखपुर में भी उगते सूर्य को व्रतियों ने दिया अर्घ्य। पटना में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर घर लौटे व्रती, संपन्न हुआ छठ महापर्व। लखनऊ में भी व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न किया छठ पर्व। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ज्यादातर लोगों ने घरों में ही रहकर की छठ पूजा। वाराणसी में आज छठ पूजा के लिए घाटों पर उमड़े भक्त, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न की छठ पूजा। गाजियाबाद में कोरोना काल में पूरी सावधानियों के साथ इस बार मना छठ महापर्व। हिंडन किनारे के घाटों पर कुछ लोगों ने छठ पूजा की, कुछ ने घर पर ही दिया उगते सूर्य को अर्घ्य। मुंबई में भी हजारों की संख्या में लोगों ने मनाया छठ महापर्व। समंदर किनारे पूजा पर पाबंदी की वजह से कृत्रिम तालाब बनाकर दिया उगते सूर्य को अर्घ्य। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने छत्तीसगढ़ की दर्जा प्राप्त मंत्री कल्पना सिंह के पति को किया गिरफ्तार। शराब तस्करी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। जूनागढ़ में कार ड्राइविंग सीखते वक्त हुआ हादसा, कुएं में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में दादरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 3 गिरफ्तार, इनमें 2 बदमाश गोली लगने के बाद हुए घायल। चित्रकूट में कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी का धमकी भरा ऑडियो वायरल, दामोदर रोपवे के प्रबंधन को दी धमकी। मुरादाबाद में धरा गया शातिर ठग, शॉपिंग कंपनी का फर्जी ऐप बनाकर लगा रहा था ग्राहकों को चूना। लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 घायल। अहमदाबाद पहुंचे यात्रियों की भारी भीड़, प्रशासन ने घर पहुंचाने के लिए बसों का किया इंतजाम, लेकिन दूसरे शहर जाने वाले यात्री फंसे। अंबाला में वकील के चैम्बर में घुसकर कातिलाना हमला, चाकुओं के कई वार से वकील गंभीर रूप से घायल। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कर्मचारी की मौत पर बरपा हंगामा, साथी कर्मचारियों ने जमकर मचाया उधम की तोड़फोड़। बाल अधिकार दिवस पर गाजीपुर में बीए की छात्रा सुष्मिता यादव बनी एक दिन की कोतवाल। 5 मामलों की सुनवाई में 2 पर केस दर्ज करने का दिया आदेश। यूपी में 1535 थानों में हुआ ये प्रयोग। अलीगढ़ में एएमयू के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, नमाज पढ़कर लौट रहा था घर, इसी दौरान मारी गई गोली, भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर पीटा। प्रयागराज में जहरीली शराब बनी जानलेवा, 5 लोगों की गई जान। यूपी के बरेली में दरोगा पर भजन गायिका से अभद्रता का आरोप, एसएसपी ने आरोपी दरोगा को किया लाइन हाजिर। यूपी के महाराजगंज में जौहरी की लूट के दौरान हत्या, भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान किया हंगामा।